Hi friends, welcome back to my channel. This is your host and host Mr. Sunshine, and welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं बीटिंग द ऑड्स की, जो कि चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश क्लास 8 की बुक का, और जिसे लिखा है बहुत ही फेमस इंडियन राइटर रविंद्र कुमार ने। रविंद्र कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है ये एक अवार्ड विनिंग राइटर हैं चिल्ड्रन फिक्शन में। चिल्ड्रन फिक्शन में आपको याद होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे राइटर हैं, जिसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है रस्किन बॉन्ड, जिनकी बहुत सारी फेमस कहानियाँ जो आपने पढ़ी भी होंगी, द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री। इसके अलावा इन्होंने पोएट्री और फिक्शन फॉर एडल्ट रीडर्स और ट्रेवलॉग, यात्रा के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हिज राइटिंग हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू 29 लैंग्वेजेस एंड हैव आल्सो फाउंड अ प्लेस इन टेक्स्ट। इनकी जितनी सारी किताबें, कहानियाँ, पोएट्रीज, फिक्शन हैं, वो दुनिया की लगभग 29 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं, उन सारे किताबों में उन सारे जो चैप्टर्स हैं, उनको लगभग बच्चों के टेक्स्ट बुक में जगह मिली हुई है। इसके अलावा एज वेल एज द नेशनल एंड इंटरनेशनल एंथोलॉजिस्ट। रामेंद्र कुमार इज़ ऑल्सो इंस्पिरेशनल स्पीकर, स्टोरी टेलर एंड इज इनवाइटेड टू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल एंड मीट्स। तो चलिए हम बात करते हैं इनके चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बीटिंग द ऑड्स। कहानी स्टार्ट होती है, एक लड़का है जिसका नाम है रजत। रजत बैठा हुआ है एंड वो देख रहा है अदनान को बॉलिंग करते हुए। लेट्स सी, रजत वॉज एट द नेट्स वॉचिंग द अदनान बॉलिंग। अदनान वॉज द फास्टेस्ट बॉलर इन द जूनियर स्कूल क्रिकेट टीम। अदनान अपने जूनियर स्कूल क्रिकेट टीम का, जूनियर मतलब क्लास 6 to 8 की बात हो रही है, जूनियर स्कूल क्रिकेट टीम का फास्टेस्ट बॉलर है। 8 हफ्ते पहले की बात है, रजत हैड बीन द फास्टेस्ट। अभी 8 हफ्ते पहले, लगभग 2 महीने पहले की बात है कि उस टीम का सबसे फास्टेस्ट बॉलर था रजत। दैट वॉज बिफोर हिज एक्सीडेंट। लेकिन ये बात तब की है जब उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। रजत अ क्लास 6 स्टूडेंट ऑफ सेंट जोसेफ हाई स्कूल। अगर आपने पेंसिल अपने हाथ में ली होगी तो प्लीज़ इस प्लेस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। रजत क्लास 6 स्टूडेंट था सेंट जोसेफ हाई स्कूल का एंड वॉज वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम। ही वॉज अ फास्ट एंड एक्यूरेट। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ फास्ट बॉलर था, उसकी जो बॉलिंग थी वो काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट थी। दो महीने पहले ही हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट, जो कि शुरू में बताया गया है। द डॉक्टर हैड लुक्ड एट द एक्सरे एंड गिवन रजत द बैड न्यूज़। और एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने उसे बैड न्यूज़ दिया, और वो क्या बैड न्यूज़ था? बैड न्यूज़ ये है, यू विल हैव टू बी केयरफुल विथ योर लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म। यू शुड अवॉइड पुटिंग एनी स्ट्रेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। वो कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने लेफ्ट साइड के शोल्डर पे ज़्यादा फोर्स मत करिएगा, ज़्यादा भार मत डालिएगा, और किसी भी तरीके से अपने लेफ्ट साइड को किसी भी तरीके की इंजरी से बचा के रखिएगा। बट डॉक्टर, आई एम लेफ्ट हैंडर, सैड रजत। इतनी बातें सुनते ही रजत पेनफुल हो जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं तो लेफ्ट हैंडर बॉलर हूँ। डॉक्टर शोक हिड हेज। डॉक्टर उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं विथ अ वेरी सिंपथाइज वे, आई एम सॉरी सन, बॉलिंग विथ योर लेफ्ट आर्म इज़ रूल्ड आउट। कह रहे हैं कि अब आप अपने लेफ्ट आर्म से बॉलिंग नहीं कर सकते। रजत वॉज शैटर्ड। रजत को मानो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 महीने बाद उसके लाइफ का एक बड़ा इवेंट होने वाला था, जिसका वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। और वो पल है द जूनियर इंटर स्कूल क्रिकेट चैम्पियनशिप फॉर द स्टर्लिंग ट्रॉफी, जिसमें वो नॉमिनेट था। पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे तो यहाँ दिखाया गया है, देयर स्कूल हैड अ गुड रिकॉर्ड एंड दे हैड 4 chances of picking up fair chance of picking up the trophy. He had been working very hard for the championship. He knew his school depended a lot on him.
अच्छा, आप जब जब आप अपने स्कूल के क्रिकेट प्लेयर रहते हो तो आपको पता होता है कि आपकी इम्पोर्टेंस अपने क्रिकेट टीम में क्या है। और ऐसा ही रजत का मानना था, उसे लगता था कि उसकी बॉलिंग से उसकी टीम जो है वो उस चैंपियनशिप को जीत सकती है। एज ही वॉच्ड अदनान बॉल नाउ ही कुड not help cursing his luck. A little later, Rajat felt a hand on his shoulder and looked up. और इस बार वो देखता है कि उसके पास कोई सिंपथाइज करने के लिए है डॉक्टर के अलावा, और वो कोई और नहीं, मिस्टर टी कृष्णन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टी के लिखा हुआ है, एज ही वॉज पॉपुलरली नोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में या उनके स्कूल क्रिकेट टीम में लोग प्यार से उनको टी के बुलाते थे। वो स्टैंडिंग बिसाइड हिम, बिसाइड उनके बगल में खड़े थे। ही वॉज देयर cricket coach. He had been talented leg spinner and he had played for the state for more than a decade. अब यहाँ decade का मतलब, जो बच्चे नहीं जान रहे उनको बता दूं, एक decade मतलब 10 साल। तो कह रहे हैं कि लगभग उन्होंने सालों अपने स्टेट, अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए उन्होंने क्रिकेट मैच खेला था, और वो एक टैलेंटेड लेग स्पिनर थे। कौन? उनके कोच मिस्टर टी कृष्णन। रजत, वाई डोंट यू ट्राई बॉलिंग विथ योर राइट हैंड? टीके सैड मैटर ऑफ फैक्टली। टीके कहते हैं उनके कोच कि रजत, डॉक्टर ने तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड कहा है ना कि वो ख़राब है, तो आप अपने राइट हैंड से बॉलिंग की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? कोच, यू मस्ट बी जोकिंग। रजत ऑलमोस्ट लाफ्ड एट द सजेशन। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी लगेगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वो कहता है कि कोच, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि मैं अपने राइट हैंड से बॉलिंग कर लूँगा। यू नो आई एम लेफ्ट हैंडर, आई जस्ट कैन नॉट डू एनी थिंग विथ माई राइट हैंड। वाई डोंट यू मेक एन अटेम्प्ट? प्रयास करने में क्या जा रहा है? टीके, उनके कोच, दबाव देते हुए, इंसिस्ट मतलब इंसिस्टेंट, दबाव देते हुए कहते हैं, एंड डोंट बॉल पेस, ट्राई स्पिन बॉलिंग, आई कैन टीच हाउ टू बॉल लेग स्पिन। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ देखिए, वो टैलेंटेड लेग स्पिनर थे तो उन्हें पता था कि लेग स्पिन कैसे डाली जाती है, और ऑब्वियस सी बात है उसमें दौड़ के आना भी नहीं पड़ेगा और बॉडी पे बहुत जोर भी नहीं देना पड़ेगा। कोच, हेयर आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बींग एबल टू बॉल, रजत said, we are talking about being able to bowl well enough to get into the school team. कह रहे हैं कि हम सिर्फ बॉलिंग करने की बात नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा पेज नंबर 3 पे लिखा गया था कि वो फास्ट बॉलर है और फास्ट के साथ बहुत एक्यूरेट बॉलर है, तो वो यही बात को यहाँ रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, आप देखोगे राइटर ऐसी जगहों पे ना बहुत बारीकी से और बहुत खूबसूरती से उस चीज़ को लिखते हैं। तो कहते हैं कि सर, सिर्फ बॉलिंग नहीं डालना है, एक्यूरेट बॉलिंग डालना है, और उस एक्यूरेट बॉलिंग से ही मैं टीम में जगह पा सकता हूँ। तो उसके कोच कहते हैं, आई नो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, रजत सेड कॉन्फिडेंटली, बट डोंट गिव अप विदाउट ट्राइंग। कहते हैं प्रयास करना मत छोड़ो, कम से कम कोशिश तो करो। मेक एन अटेम्प्ट, यू हैव नथिंग टू लूज। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम लेग स्पिन अच्छी कर लेते हो तो क्या पता तुम्हें टीम में जगह मिल जाए। और ऑब्वियस सी बात है, रजत ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा। Remember, cricket or for the bad matter, any sport is not only about technique, it's also about temperament. बड़ी खूबसूरत लाइन यहाँ पे लिखी गई है, temperament, how you react or behave in a situation। कह रहे हैं कि जब आपके पास खराब सिचुएशन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस सिचुएशन से भाग के चले जाएं, उस सिचुएशन का आप सामना कैसे करते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेल, आई विल गिव इट अ ट्राई, बट रजत वो स्टिल हेजिटेट, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ राइटर खुद चाहता है कि रीडर उस चीज़ को समझे कि रजत के मन में क्या चल रहा है। रजत कहता है कि ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तो उसके कोच उसकी घबराहट को देखते हुए बीच में ही कहते हैं, कोई इफ़ एंड बट नहीं, कल आप मुझसे ग्राउंड में 7 बजे मिलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग रजत ट्रेनिंग स्टार्टेड इन रियल अर्नेस्ट सीरियसली विदाउट विथ मोर एफर्ट। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश के साथ सीरियसली तरीके से रजत ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल एक्शन, सेट कोच। कह रहे हैं कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ, धीरे धीरे, पहले छोटा स्टेप, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करो। सिंस यू आर नॉट यूज टू बॉल विथ योर राइट हैंड, जस्ट प्रैक्टिस बॉल स्लो एंड स्ट्रेट। रजत
कुछ शुरू में तो पहले ये बॉलिंग राइट हैंड से करना थोड़ा फनी लगा, बिकॉज द फास्टेस्ट बॉल ही बोल्ड टू द कोच वॉज 10 feet ऑफ द टारगेट। टीके जो उसके गुरु हैं, कोच हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं रजत, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो। चलिए चलते हैं पेज नंबर 5 पे। और पेज नंबर 5, सो इट वेंट ऑन एंड ऑन, और रजत लगातार प्रैक्टिस करता रहा। और जब रजत लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, एवरी डे फॉर एन आवर द कोच एंड रजत वर एट द नेस्ट। आफ्टर 2 weeks रजत वॉज एबल टू बोल क्वाइट स्टेडली। अब लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे और रजत लगभग सही तरीके से बॉलिंग कर सकता था। When the team was announced for the championship, his name was in 15। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्रिकेट लवर है तो आप जानते होंगे कि एक टीम में 11 प्लेयर हैं और 4 प्लेयर को स्टैंड बाय रखा गया है। तो कह रहे हैं कि उसका नाम टोटल 15 प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल था। द नेक्स्ट डे टीके कॉल्ड रजत एंड एजाज द कैप्टन ऑफ स्कूल टीम। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना कि रजत बॉलर है और स्कूल का कैप्टन कौन है? एजाज है। तो एजाज आया, आई हैव स्टडीड द वेरियस टीम, वी आर इन द ईजियर ग्रुप, आई एम कॉन्फिडेंट वी विल रीच इन द फाइनल्स, आई वॉन्ट टू यूज रजत ओनली इन द फाइनल, he should be our secret weapon, none of the schools have players who can tackle leg spin। अच्छा आप देखिए, आपकी लाइफ में ना कभी आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपके लिए सही रणनीति बना सके। तो कोच टीके ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम रजत को एक वेपन की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो टीम ग्रुप में हमें मिला है वो बहुत ही इजी है, और इस चीज़ से हम फाइनल में बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। और जब हम फाइनल में बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे तो उस फाइनल मैच में हम रजत को उतारेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो कि लेग स्पिन आसानी से खेल पाए। अभी यहाँ पे जो हमारे कोच मिस्टर टीके ने ये चालाकी दिखाई है, थिंग्स वर्क आउट एग्जैक्टली, लगभग वैसा ही हुआ जैसा टीके ने प्लान किया था। द सेंट जोसेफ हाई स्कूल रीच इन द फाइनल विदाउट एनी अपसेट। तो जो इनका स्कूल था, मैंने शुरू में कहा था, नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेंट जोसेफ हाई स्कूल, ये फाइनल में पहुंच जाता है बिना किसी परेशानी के। इन द फाइनल इट हैड फेस द सेंट्रल स्कूल चैम्पियनशिप चैम्पियन फॉर द लास्ट 3 years। और उनका फाइनल में सामना होता है द सेंट्रल स्कूल से, जो कि चैम्पियन थे लगभग पिछले 3 सालों से। एजाज वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। द सेंट जोसेफ हाई स्कूल टीम नॉस्ट 144 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स अलॉटेड 30 ओवर। तो आप समझ सकते हो 144 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पे और 30 ओवर में। ये सेंट जोसेफ हाई स्कूल का टोटल स्कोर कार्ड है। द सेंट्रल स्कूल बिगेन स्लोली बट एक्सेलरेटेड सून आफ्टर 4th ओवर। बाय द 15th ओवर दे वर 85 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इन द 16th ओवर रजत वॉज ब्रॉट इन। और ऑब्वियस सी बात है, मैं फिर से वो बात रिपीट करूंगा, अगर आप क्रिकेट लवर है तो आप समझ सकते हैं स्टार्ट स्लो हुआ है लेकिन जल्द ही उन्होंने एक्सेलरेट, तेज़ी दिखानी स्टार्ट कर दी, और 15 ओवर में 85 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पे। अब टीम का कैप्टन कौन है? टीम का कैप्टन है एजाज। टीम के कैप्टन ने बॉलिंग दी रजत को। रजत ये बात जानता है कि अगर ये अच्छी बॉलिंग करेगा तो उसे शायद टीम में परमानेंट जगह मिल जाए। किस तरीके से? एज अ लेग स्पिनर उसे परमानेंट जगह मिल सकती है। और अगर वो फेल्ड होता है तो उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। रजत बोल्ड स्टडी लाइन एंड लेंथ। रजत जब बॉलिंग करने के लिए आता है तो काफ़ी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता है। पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हो इसकी मीनिंग, बॉल वेल कंसिस्टली, वो लाइन लेंथ पर बॉलिंग करता है। एंड ओवर यील्डेड जस्ट 2 रन, और वहाँ पर उसने सिर्फ 2 रन दिए हैं। एजाज जो उसके टीम के कैप्टन हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं ग्रेट जॉब रजत। When Rajat came to ball his second over, the score had reached the figure of 100। लेकिन जब तक रजत अपनी सेकेंड ओवर के लिए आया था तब तक टीम का स्कोर अपोनेंट का 100 रन हो चुके थे। द फर्स्ट 3 balls he did no run, लेकिन इस बार रजत
थोड़ी सी गलती कर देता है। रजत डिसाइड करता है टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। इकोनॉमी एंड एक्यूरेसी अलोन वुड नॉट डू, और उसका रिजल्ट ऐसा निकलता है, ही हैड टू टेम्प्ट द बैट्समैन, ही पिच वन डिलीवरी हाई एज on the next page, he had seen TK to do it. Batsman at the crease, Shoaib come out, hoisted it for a long on for 6. यही गलती उससे हो जाती है। There was stunned silence in all around. वहाँ पर जितने सारे लोग बैठे थे वो सब साइलेंस हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा। रजत गॉट फ्लस्टर्ड, अपसेट एंड कन्फ्यूज। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बॉलर है, अगर उसके बॉल पे अगर 4 रन 6 रन ऐसे जाने लगे तो उससे समझ में नहीं आएगा कि उसे कौन सी लाइन है लेंथ डालनी है। ही बॉल अ फास्टर वन विच वॉज क्रैक्ड द स्क्वायर लेग बाउंड्री, द लास्ट वॉज ऑल्सो पुल्ड फॉर अ 6। और रजत परेशान हो गया, और इसी परेशानी की वजह रही कि उसके उस ओवर में उसने लगभग 16 रन दे दिए, और 16 रन कंसीड करना वाकई रजत के लिए काफ़ी भारी था। इस बार एजाज, उसका जो टीम कैप्टन है, वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। तभी अंपायर आते हैं और वो सिग्नल कर देते हैं ड्रिंक्स ब्रेक का। टीके जो टीम के कोच हैं वो दौड़ते हुए फील्ड पर आते हैं। ही फाउंड एजाज शाउटिंग एज रजत, बट टीके जो कि टीम के कोच हैं वो कहते हैं एजाज रिलैक्स, गिव हिम वन मोर चांस। देखिए, यही एक अच्छी बात होती है कि एक टीम का जो कोच होता है वो अपने प्लेयर्स को पहचानता है, और वो कितनी भी परेशानी हो वो हमेशा अपनी टीम को बैक करता है। तो यहाँ पर बैक करने की बात है। कोच, दैट वुड बी मैडनेस, द गेम वुड बी फिनिश्ड इन 1 ओवर, एजाज एक्सक्लेम। एजाज कहता है कि कोच, ये तो एक मैडनेस होगा, अगर हम इसी तरीके से करते रहें तो ये गेम तो जस्ट अगले कुछ ही ओवर में ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है। टीके कहते हैं, आवाज़ में थोड़ा कड़कपन है, जस्ट डू एज आई से। एंड टर्निंग टू रजत ही सेड, रिमेंबर व्हाट आई सेड, टेम्परामेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्किल, डोंट लूज योर कूल, बॉल एक्यूरेटली एंड वेट फॉर देम टू मेक अ मिस्टेक। बड़ी खूबसूरत लाइन है। कहते हैं कि आप अपनी तरफ से गलती मत करो, आप अपनी लाइन लेंथ पे बॉल करो, बैट्समैन को गलती करने दो। बैट्समैन अगर गलती करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके एक्यूरेसी पे आपको विकेट मिलेगा ही मिलेगा। एजाज गिव द बॉल टू रजत आफ्टर 6 ओवर विद द स्कोर एट 139 फॉर 6, 139 फॉर 6। और आपको याद होगा तो टीम का टोटल स्कोर जो था 144 फॉर 8 विकेट था। द गेम वॉज ऑल बट ओवर, गेम पूरी तरीके से नहीं, लगभग ठीक था, खत्म होने की कगार पे था। अब 139 बन चुके हैं, 144 बनाना है। दिस टाइम फेसिंग हिम वॉज सुंदर, अ लेफ्ट हैंडर। रजत बॉल अ स्ट्रेट बॉल एक्सपेक्टिंग टू टर्न, सुंदर वेंट ऑन बैक फुट, ही मिस द लाइन एंड रैप्ड ऑन द पैड, द बॉल हिट द प्रोटेक्टिव गियर ऑन हिज लेग। अब ऑब्वियस बात है, इट्स काइंड ऑफ LPW अपील। रजत चिल्लाता है कि हाउ इज दैट, अंपायर की उंगली उठ खड़ी होती है और अंपायर इशारा कर देते हैं आउट का। द नेक्स्ट पीटर ऑलराउंडर रजत नाउ बोल्ड गुगली, दिस वाज वन डिलीवरी ही हैड प्रैक्टिस वेरी हार्ड। और मैं फिर से कहूँगा, अगर आप क्रिकेट लवर है तो आप जानते होंगे कि गुगली या फिर यॉर्कर, इन सब की प्रैक्टिस बहुत की जाती है। एक पेसर के लिए यॉर्कर का जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस एक स्पिनर के लिए गुगली का है। Peter stepped out to square cut. The ball turned sharply, kissed outer edge and was eagerly gobbled up by Ajaz at second slip. तो बॉल लग कर सेकेंड स्लिप में चली जाती है विकेट कीपिंग के पीछे, और ये अब रजत का हैट्रिक चांस था। याद रखना, हमारे टीके उनके कोच ने कहा था कि एजाज को एक और मौका दो, और एजाज इस मौके पे खरा उतरता है। Out came Mohammad, the last man, but the responsibility component batsman. ये बहुत ही एक जिम्मेदार बैट्समैन था, और रजत ये बात जानता था। He had to get him out or at least prevent him for giving the strike to Shoaib. या तो उसे इसे आउट करना है, किसे, मोहम्मद को, सी द नेम, मोहम्मद को आउट करना है, या इसे रोकना है
कि ये स्ट्राइक न दे, और किसे स्ट्राइक न दे, ऑन पेज नंबर 7 सी, वो स्ट्राइक न दे किसे, शोएब को। Was a great in form, he bowled another googly. Mohammad managed to push the ball mid wicket and make a cheeky single. रजत ने पूरी कोशिश की कि वो सिंगल न दे, लेकिन फिर भी मोहम्मद ने किसी तरीके से मैनेज कर दिया, बॉल को पुश कर दिया मिड विकेट की तरफ, और उसे आसानी से सिंगल मिल गया। अब वो आसानी से नहीं कह सकते हम, कोशिश तो उन्होंने की थी। शोएब was now on strike. The Central School needed 4 रन with 1 विकेट इन हैंड। आपको याद होगा 139 हो चुके थे 6 पे, तो 1 रन और लिया गया था, तो टोटल रन बन गए 140। एंड देयर स्टार प्लेयर ऑन स्ट्राइक, और स्टार प्लेयर कौन है, स्टार प्लेयर है शोएब। एज रजत केम इन टू बॉल, ही न्यू दैट हिज डिलीवरी could decide the fate of the match. He could a longer run up and came charging, but instead of bowling a fast one, he bowled a slow delivery bang to the middle stump. और जब वो आता है तो सीधे मिडिल स्टम्प, द सेकेंड ऑफ द 3 स्टम्प ऑफ मिडिल, तो बहुत ही मतलब दौड़ के तो वो फास्टर वन आ रहा है, ठीक है, दिखाता है कि बहुत फास्टर वन है, लेकिन बॉल वो बहुत स्लो करता है, जिससे वो मिडिल स्टम्प पे बॉल लगती है और स्टम्प की गिल्लियां बिखेर जाती हैं। शोएब एक्सपेक्टिंग अ क्विकर बॉल हैड gone to back foot, caught by surprise. He tried to hit the ball over the bowler's head. Instead, the ball straight to the fielder mid-off, who had made no step of taking it. जो मिडिल स्टम्प पे बॉल डाला जाता है कि गिल्लियां बिखेर दे, वो आकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है। बस याद रखना बॉल गुगली है, स्लो है, और वो मिड ऑफ पे कैच हो जाता है। द होम क्राउड वॉज ऑन द फीट चीयरिंग लाउडली। द सेंट जोसेफ हाई स्कूल हैड वॉन। अब सेंट जोसेफ ने 3 साल बाद, आपको याद होगा जो सेंट्रल स्कूल है वो लगातार 3 सालों से वो चैम्पियनशिप जीतते आ रहा है, तो स्टर्लिंग ट्रॉफी इस बार नाम हुई है द सेंट जोसेफ हाई स्कूल की, और स्टार प्लेयर कौन बना है, रजत। रजत वॉज कैरिड ऑन द शोल्डर ऑफ हिज टीममेट्स फॉर अ विक्ट्री लैप। जो जीत की खुशी थी, इसका जो जीत है इसका क्रेडिट दिया गया किसे, इसका क्रेडिट दिया गया है रजत को। कोच, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू फॉर हैविंग सो मच कॉन्फिडेंस इन मी, रजत टोल्ड टीके इन पवेलियन व्हेन दे वर अलोन टुगेदर। रजत पवेलियन में, जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड के बाहर, जहाँ पे सारे क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट टीम्स के वो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। अ बिल्डिंग इन ए स्मूथ ग्राउंड यूज फॉर चेंजिंग एंड टेकिंग रिफ्रेशमेंट। तो वो कहते हैं कि कोच मुझे नहीं पता मैं आपका थैंक यू कैसे कहूँ, आपकी वजह से मेरी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस आ पाया। रजत, आई वॉज अ नेशनल लेवल जिमनास्ट। अब यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, ये आपके अंदर मोटिवेशन फील करेगा। रजत को कहते हैं कि रजत, आई वॉज अ नेशनल लेवल जिमनास्ट व्हेन द इंजरी फोर्स मी आउट, इफ़ आई कुड मेक अ सक्सेसफुल स्विच ओवर क्रिकेट फ्रॉम जिमनास्ट। अगर मैं, जब मुझे इंजरी हुई थी और मैं क्रिकेट में आ सकता हूँ फ्रॉम जिमनास्ट, सो मुझे ऐसा लगा कि तुम भी तो शिफ्ट कर सकते हो लेफ्ट बॉलिंग से अपने राइट आर्म बॉलिंग पे, टीके ने कहा, और थम्पिंग द मैन ऑफ द मैच ऑन हिज बैक, और उसको शाबाशी देते हैं। हमेशा याद रखिए आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जरूर होना चाहिए जब आप बहुत डिमोटिवेटेड हों, आपको कुछ ना समझ में आए, और वो इंसान आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइन दिस क्लास। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। बाकी ऐसी और सारी वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।